दोस्तों, क्या भारत सच में ईरान को बैकडोर सपोर्ट दे रहा है? क्या अमेरिका के पूर्व सलाहकार के आरोपों में कोई सच्चाई है? और आखिर क्यों भारत के कदमों से मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में खुलकर नहीं बताई जा रही। आरोप और विवाद। दरअसल मामला शुरू होता है अमेरिका के पूर्व ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के एक बड़े आरोप से। नवारो का दावा है कि भारत चुपचाप ईरान की मदद कर रहा है। उनके मुताबिक भारत की वजह से ही ईरान इस तनाव के बीच मजबूती से खड़ा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सच है या सिर्फ एक राजनीतिक बयान? असल में हाल ही में भारत के कई ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकलकर भारत पहुंचे, जबकि उसी समय कई दूसरे देशों के जहाज खतरे में थे। यहीं से अमेरिका के कुछ हलकों में शक पैदा हुआ। भारत का पक्ष। अब इस पूरे विवाद पर भारत का क्या कहना है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में जवाब दिया, भारत किसी की युद्ध का हिस्सा नहीं है। हम अपनी राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की नीति हमेशा से संतुलन और कूटनीति की रही है। भारत ना अमेरिका के खिलाफ है, ना ही ईरान के साथ किसी गुप्त गठबंधन में, बल्कि भारत सिर्फ अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित कर रहा है। असली कारण क्या है? अब सवाल यह है कि आखिर भारत के जहाज सुरक्षित कैसे निकल गए? इसका जवाब छुपा है भारत और ईरान के दशकों पुराने रिश्तों में। भारत ने कई बार ईरान को मानवीय सहायता दी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और व्यापार के मजबूत संबंध हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत ने कभी ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपनाया। यही वजह है कि ईरान भारतीय जहाजों को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानता है। सीक्रेट मूवमेंट और लीक फाइल्स। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में सीक्रेट मूवमेंट तेज हो गया है। रात के समय अज्ञात जहाज और विमान लैंड कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ अमेरिकी दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनसे पेंटागन के अंदर चिंता बढ़ गई है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस समय पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। भारत की रणनीति। भारत इस पूरे मामले में एक बहुत ही संतुलित रणनीति अपना रहा है। एक तरफ वो अपने व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रख रहा है, दूसरी तरफ किसी भी युद्ध में सीधे शामिल होने से बच रहा है। यही स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि भारत ना किसी का साथ दे रहा है, ना किसी के खिलाफ खड़ा है, बल्कि भारत अपने हितों के अनुसार एक स्मार्ट गेम खेल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रणनीति आगे भी काम करेगी या दुनिया का दबाव भारत को किसी एक पक्ष में खड़ा होने पर मजबूर करेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर